Good morning students, all of you welcome once again in our classes. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. So let's continue our chapter 2 and today's chapter we are going to start our next session. So in previous lesson we are discuss about dual behavior of matter. हम dual behavior of matter के बारे में पढ़ चुके हैं. डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, मतलब डी ब्रोगली ने कहा था कि मैटर जो होता है उसमें भी मोमेंटम भी होगा और एज वेल एज उसमें वेव कैरेक्टर भी होगा और मोमेंटम भी होगा. सो अगर वेव कैरेक्टर है तो हम उस वेव का पता लगा सकते हैं. तो ये वेव का फार्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी मास इंटू वेलोसिटी. तो एच इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये हम पहले देख चुके हैं. सो मैटर ऑल्सो हैज़ डुअल बिहेवियर. मैटर में भी डुअल बिहेवियर था, मतलब अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो वेव की तरह भी बिहेव करती है. सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. सी व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकंड इनवर्स. मतलब अगर एक बॉल है जिसका वज़न 0.1 kg है, इतना वज़न है और वो चल रही है और उसकी वेलोसिटी 10 टू द पावर 10 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो उसकी वेवलेंथ क्या होगी. मतलब एक इतने वज़न की कोई बॉल मोशन में है और उसकी वेलोसिटी इतनी है 10, तो उसकी वेव कितनी होगी. सो हम यहाँ से वेव कैलकुलेट कर सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन से. लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. एच इज प्लांक्स कॉन्स्टेंट, सो वी कैन पुट हियर वैल्यू ऑफ प्लांक्स कॉन्स्टेंट 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड. मास, उस बॉल का मास रखेंगे 0.1 kg. वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी रख देंगे एंड देन वी कैन सॉल्व दिस. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है जो कि 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर, इतनी आएगी वैल्यू. ओके, इसका मतलब ये है कि वो इतनी वेवलेंथ उसकी होगी जब वो बॉल चलेगी. तो ओके, सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें कुछ ना कुछ वेव भी जनरेट होगी. दिस इज अकॉर्डिंग टू डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर. नेक्स्ट, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 31 kg. इलेक्ट्रॉन का वेट दे रखा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी दे रखी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 25 जूल. कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ पता करना है. ओके, तो कैसे पता करेंगे, लेट्स सी दिस. वी हैव गिवन काइनेटिक एनर्जी, हमको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था 1/2 mv स्क्वायर. सो यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो v इज इक्वल टू 2ke डिवाइडेड बाय m 1/2. ओके, ये फार्मूला बनेगा. ये v, ये m इस तरफ आएगा, ये 2 इसके नीचे की तरफ इसके मल्टीप्लाई में आएगा. सो हियर 2 काइनेटिक एनर्जी वैल्यू हमको दे रखी है, वो पुट करेंगे. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. जब इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू ये आने वाली है. ओके, सो अब हम यहाँ से इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे. कितनी वेवलेंथ होगी उसकी. वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. एच इज इक्वल टू प्लांक्स कॉन्स्टेंट. प्लांक कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे. मास की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में. वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की वो पुट करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी दिस. ये आंसर ये आने वाला है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम. अब यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है, अब हमको मास पता करना है. फोटोन आपको पता ही है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं. सो हमको उसकी वेवलेंथ दे रखी है, तो उसकी वेवलेंथ आपके पास है. सो व्हाट इज़ द मास ऑफ फोटोन, मास पता करना है. फॉर्मूला वही है, वी हैव गिवन वेवलेंथ, दिस इज लेमडा. लेमडा इज इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रॉम. इस एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी थी 10 टू द पावर माइनस 10. तो इस ए की जगह हम रखेंगे 10 टू द पावर माइनस 10 एंड देन मीटर. तो ये एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. Whenever you solve the question, please convert the length into meter.
जो भी लेंथ आपको दे रखी है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। सो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ फोटोन मतलब इस फोटोन की स्पीड क्या होगी, फोटोन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स है मीन्स लाइट है, तो जो भी स्पीड फोटोन की होगी, जो भी स्पीड लाइट की होगी वही स्पीड फोटोन की होगी। सो ये हमारा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये इस लेमड़ा इस तरफ आ जाएगा, मास इस तरफ चल जाएगा। सो व्हाट इज़ द फार्मूला, मास इज इक्वल टू h बाय लेमड़ा मल्टीप्लाइड बाय v। लेमड़ा यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे हम, सो विच इज़ 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, एंड स्पीड ऑफ लाइट हमको ऑलरेडी पता ही है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस द आंसर विल कम्स आउट टू बी 6.135 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 29 kg। ओके, सो दिस इज द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर कैन बिहेव आइदर एज पार्टिकल, और मतलब दोनों की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा एंड वेव की तरह भी बिहेव करेगा। नेक्स्ट द अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। सो हाइजेनबर्ग एक जर्मन फिजिसिस्ट 1927 स्टेटेड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो क्या है ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, देखो ये बोलता है इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन है, आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम यू नो दैट, उसकी वेलोसिटी मान लो, उसकी वेलोसिटी, ओके, उसकी स्पीड, मतलब आप उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड को एक्यूरेटली पता नहीं कर सकते साथ एक ही टाइम पर। मतलब आप या तो उसकी पोजीशन पता कर लो सही तरीके से, या उसका मोमेंटम पता कर लो, मतलब उसकी स्पीड पता कर लो। अगर आप पोजीशन सही पता करते हो तो उसकी वेलोसिटी में थोड़ी बहुत एरर रहेगा, मतलब उसमें थोड़ी बहुत गलती आएगी, समझ में आ रहा है। अगर आपने वेलोसिटी उसकी स्पीड सही से पता कर ली तो उसकी पोजीशन में थोड़ा बहुत एरर होगा कि वो कहाँ है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मीन्स पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली पता करना इम्पॉसिबल है। दोनों में से दोनों पता करोगे तो एक में किसी में गलती होगी, एरर होगा। सो इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट, it can be given as in the equation, this is delta x multiplied by delta p x greater than or equal to h by 4 pi। ओके, ये फार्मूला है आपका। व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एक्स यहाँ पे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी एक्स मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मोमेंटम है, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या था, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो वी कैन पुट p इन प्लेस ऑफ p, मास इंटू वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा क्या है यहाँ पर, ये अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एम वी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। सो हियर दिस इज डेल्टा x, हम इस m को इस तरफ ला सकते हैं, तो डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m के इस m को इस तरफ ले आए हम। सो कहने का मतलब है कि जब आप दोनों को एक साथ पता करोगे तो इतना एरर होगा, h बाय 4 पाई के इक्वल में एरर आने वाला है, इतनी गलती होने ही वाली है। अगर आपने पोजीशन पता कर ली तो वेलोसिटी में इसके इक्वल में गलती आएगी, h बाय 4 पाई के इक्वल हमेशा गलती होगी ही होगी। ओके, सो जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, ये ऑर्बिट में घूमता है चारों तरफ, तो वो घूम रहा है तो उसकी आप पोजीशन पता करोगे और वेलोसिटी पता करोगे। पोजीशन सही से पता की तो वेलोसिटी में थोड़ा बहुत एरर आएगा, वो एरर कितना होगा, वो एरर इतना होगा, h बाई 4 पाई के इक्वल में एरर होगा। ओके, where delta x is the uncertainty position, if the position of the electron is known with high degree of accuracy then the velocity of electron will be uncertain। okay, so इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, see the uncertainty principle can be understood with the help of an example। इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर विथ एन अनमार्क्ड मेटर स्टिक्स। आपको एक पेपर है, उसकी थिकनेस पता करनी है और आपके पास जो स्केल है उसके ऊपर कोई नंबर नहीं डले हुए हैं, वो ऐसी ही है, बिना नंबर की एक स्केल आपको दे दी है जिसके ऊपर 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखा है ना, उसके ऊपर कोई लाइन है, वो प्लेन है। सो ऑब्वियसली आप उससे पता करोगे वुड बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट, जो रिजल्ट आएगा वो
बहुत ही गलत होगा और इनएक्यूरेट होगा और उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ओके, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनी एक्यूरेसी, आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए, यू शुड यूज एन इंस्ट्रूमेंट ग्रेजुएटेड इन यूनिट स्मॉलर देन द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर। आप उस पेपर की मोटाई को पता करने के लिए आपके पास जो स्केल है, वो स्केल के अंदर जो यूनिट है वो उसकी मोटाई से भी कम होना चाहिए। मतलब अगर वो सेंटीमीटर से भी पतली है तो सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट आपको चाहिए। सो इन एनालॉगसली, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप पोजीशन इलेक्ट्रॉन की पता करना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किस जगह पर, वी मस्ट यूज ए मेटरिस्टिक्स कैलिब्रेटेड इन यूनिट ऑफ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको ऐसी मेटरिस्टिक्स चाहिए, ऐसी स्केल चाहिए जिसका डायमेंशन इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हो। डायमेंशन इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज होता है, एक पॉइंट है जिसके ऊपर चार्ज है, डायमेंशनल लेस होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन वी कैन इल्यूमिनेट इट विद लाइट, हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट को फोकस करेंगे। द लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं मस्ट हैव ए वेवलेंथ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से भी छोटी होना चाहिए। सो उसकी वेवलेंथ उसके डायमेंशन से, इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से शुड बी स्मॉलर देन द हाई मोमेंटम फोटोन ऑफ सच लाइट। तो उसका मोमेंटम हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से पता कर सकते हैं। दिस इज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, P इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा। सो वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कोलिजन, जब वो लाइट उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी चेंज मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है, अगर वो चल रही है तो उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड तो चेंज होनी है, सीधी सी बात है। तो लाइट जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इन दिस प्रोसेस वी नो डाउट, हम उसकी वी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो पता कर लेंगे बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को सही से पता नहीं कर पाएंगे टकराने की वजह से। ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका महत्व क्या है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स ऑफ ट्रेजेक्टरी। जो बोहर्स ने कहा था, बोहर्स ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन होता है वो एक वेल डिफाइंड पाथ में चारों तरफ घूमता है। ऐसा न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ एक वेल डिफाइंड एक निश्चित रास्ता होता है, उस निश्चित रास्ते पर वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। जिस रास्ते पे वो घूमता है उसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो इस रूल की वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल, इस रूल की वजह से उसका जो डेफिनेट रास्ते का जो रूल आया था वो बाहर हो गया। सो बिल्कुल डेफिनेट पाथ यहाँ पे इसने, इस रूल ने ख़त्म कर दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट रास्ते पर नहीं घूमता है, निश्चित नहीं है उसकी ट्रेजेक्टरी। द ट्रेजेक्टरी मतलब वो रास्ता जहाँ पर वो गोल चक्कर लगाता है। द ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी, आपको उसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए और वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए, वो भी एक्यूरेटली अलग अलग मोमेंट पर, हर क्षण। इफ़ यू नो वेयर ए बॉडी इज़ ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर हमको पता है कि किसी क्षण पर कोई बॉडी कहाँ है, एंड इफ़ यू आल्सो नो इट्स वेलोसिटी, और हमको उसकी वेलोसिटी भी पता है, हमको उसकी पोजीशन भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, वो भी 100% एक्यूरेसी से, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट द इंस्टेंट वी कैन टेल वेयर द बॉडी वुड बी सम टाइम्स लेटर। अगर हमको कोई चीज़ पता है कि वो अभी कहाँ है और अगले सेकंड में कहाँ होगी, तो हम सब कुछ जानते हैं। वी देयरफॉर कंक्लूडेड दैट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी फिक्स इट्स ट्रेजेक्टरी। सो सिंस फॉर ए सब एटॉमिक पार्टिकल, अगर जो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, ये पॉसिबल नहीं है साइमल्टेनियसली टू डिटरमाइन द पोजीशन, उसकी पोजीशन पता करना, एंड वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट टू एन ऑर्डिनरी डिग्री ऑफ प्रिसाइशन, दोनों को एक्यूरेटली सही पता नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम उसकी ट्रेजेक्टरी के बारे में पता नहीं कर सकते। सो लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट। सी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का महत्व कहाँ है? ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो छोटी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, घूमने वाली जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये काम करेगा। बट
मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे फुटबॉल है, बस है, ट्रक है, एरोप्लेन, इनके ऊपर काम नहीं करेगा है। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो कैसे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास से अबाउट 10⁻⁻6 किलो। हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं जिसका वेट कितना है, 10⁻⁻6 किलो है। सो दिस इज द फॉर्मूला, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू h/4πm। दिस इज आवर फॉर्मूला। सो देखो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो ये एरर है, ये एरर है, मतलब इतनी गलती होगी जब आप दोनों को पता करोगे एक साथ। तो देखो कितना एरर रहेगा उसमें। डेल्टा वी मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे 4, पाई की वैल्यू 3.1416, मास कितना है, यहाँ पे मास की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किसी एरोप्लेन का वेट भी रखा जा सकता है। यहाँ पर कितना है, 10⁻⁻6 kg। तो देखो एरर कितना है, इतना एरर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। सो एरर शुड बी दिस 10⁻28। इतना एरर होगा। ये एरर बहुत ही छोटा है, 10⁻28 मतलब वैल्यू कितनी छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। आप इसको 1/10 से देख लेना और उतने जीरो रख के देख लेना, आ जाएगी वैल्यू। सो वेट कितना था, 10⁻6 किलो की चीज़ के लिए इतना सा एरर, बहुत कम छोटा सा एरर है। चलो अब हम इसको, ये तो था मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो मिलीग्राम साइज और हेवियर ऑब्जेक्ट द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी आर हार्डली ऑफ एनी रियल, इसका कोई मतलब नहीं है, इतनी छोटी वैल्यू का बहुत ही कोई मतलब नहीं है। सो लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इन द केस ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई करते हैं। ऑन द अदर हैंड डेल्टा वी मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स ऑब्टेन्ड इज मच लार्जर, ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। देखो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन जिसका वजन कितना है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, इतना वेट है इलेक्ट्रॉन का। सो लेट्स अप्लाई द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके ऊपर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। सो डेल्टा वी मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm। तो अब हम अनसर्टेनिटी पता करते हैं कि कितना एरर होगा। अगर दोनों को हम एक्यूरेटली पता करने की कोशिश करें तो कितनी गलती हो सकती है। देखो कितना एरर आने वाला है। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू इतनी रखेंगे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस 9.1 × 10⁻34। जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 10⁻4। तो देखो ये इतना एरर होगा। अब ये एरर इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब इन दोनों में से एक की वैल्यू पता करते हैं हम, 10 वेलोसिटी की वैल्यू पता करते हैं। डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, या डेल्टा एक्स क्या, अनसर्टेनिटी पोजीशन। तो देखो वेलोसिटी और पोजीशन में कितना एरर आने वाला है। देखो डेल्टा वी की वैल्यू पता करते हैं, लेट्स। तो ये डेल्टा एक्स इसके डिवाइड में हो जाएगा, 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई 10⁻8। इट देयरफॉर मीन्स दैट अगर हम पता करने एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को, अगर हमको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता है, से टू एन अनसर्टेनिटी कितनी है उसमें, अनसर्टेनिटी 10⁻8 मीटर है, इतनी अनसर्टेनिटी है उसके अंदर। देन द वेलोसिटी में कितनी होगी, अगर उसमें देखो ये तो वैल्यू बहुत छोटी है, 10⁻8 तो बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी है इन पोजीशन में। अगर इतना छोटा सा एरर है तो ये तो बहुत नेग्लिजिबल है। देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। 10⁻4 10⁻- डिवाइडेड बाय 10⁻8 इज इक्वल टू 10⁴ मीटर पर सेकंड। 10⁴ बहुत बड़ी वैल्यू है ये, कितनी होती है 10,000, मतलब 10,000 मीटर पर सेकंड की गलती होने वाली है। 10,000 पर मीटर सेकंड एरर आएगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, सो जिसकी वजह से क्या हुआ, which is so large, its value is so large that the classical picture of electron moving in Bohr's orbit cannot hold good। तो जो बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, इसको उसने फेल कर दिया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट देयरफॉर मीन्स दैट precise statement of the position and moment of electron will have to be replaced by the statement of probability। कहने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन और उसकी एक्यूरेट वेलोसिटी कभी भी पता नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं। इस संभावना को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी इतनी होगी या इसकी पोजीशन इतनी होगी।
ओके, न्यूक्लियस के आसपास ये कहीं हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट पॉइंट नहीं बता सकते कि यही है। सो दैट दिस इज़ व्हाट हैपन इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हमारा जो लास्ट एडवांस मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसको अब हम स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। बिकॉज हाइजेनबर्ग ने का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उसने बोहर्स के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज उसने कहा था कि वेल डिफाइंड ऑर्बिट में है, लेकिन इसने कहा था कि वेल डिफाइंड ऑर्बिट में नहीं हो सकता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल की वजह से उसकी पोजीशन कभी भी एक जगह पे फिक्स नहीं हो सकती, उसकी पोजीशन हमेशा बदलती रहेगी। अब हम सिर्फ संभावना व्यक्त करेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास कहीं है, लेकिन कहाँ है यह एक्यूरेटली पता नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम related to the Heisenberg uncertainty principle, and then we moved to quantum mechanical model of atom. Okay, quantum mechanical model of atom की तरफ मूव करेंगे। Okay, so we are going to end of the session. Okay, so whatever we learn please इसको रीड करें और अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करें। Okay, this chapter will be come in your exam, जहाँ तक पढ़ाया जाएगा वहाँ तक एग्जाम में पूछेंगे। Okay, so bye bye, thank you very much.